नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत। प्रस्तुत है स्पर्श भाग 1 पाठ रहीम। आज इसके अंतर्गत हम रहीम के दोहों के अर्थ अर्थात व्याख्या के बारे में जानेंगे। आइए पाठ आरंभ करने से पहले हम कवि रहीम के जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। कवि रहीम का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। जब इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी, गुजरात के पाटन नगर में इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। इनका पालन पोषण स्वयं अकबर की देखरेख में हुआ था। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके नीतिपरक दोहे बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और ऐसे हैं जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सरल, सहज और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक वेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में सम्माहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे संकलित किए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को अच्छा व्यवहार करने का संदेश देते हैं, साथ ही उन्हें यह शिक्षा भी देते हैं कि उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दोहा 1। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का, यह रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी झटका देकर, कभी भी उसे झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, टूटने के बाद वो दोबारा फिर नहीं मिल सकता। मिले गांठ पर जाए, अगर दोबारा उसे मिलाने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आप देखते हैं कि अगर किसी धागे को झटके से चटक कर तोड़ दिया जाए तो वो क्या धागा दोबारा जुड़ सकता है? अर्थात नहीं। अगर हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध जिनके साथ हमारे हैं, उसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए। अगर प्रेम संबंध में किसी तरह की दरार पड़ जाती है तो दोबारा वो नहीं मिल सकती है। तो रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान है, उसे कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो फिर वह कभी नहीं जुड़ता। यदि जोड़ा भी जाए तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी प्रेम में दरार पड़ जाती है। फिर पहली जैसी स्थिति कभी नहीं पड़ती, मन में कुछ ना कुछ गांठ अवश्य रह जाती है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और दृष्टांत भी है। मिले मिले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुने अठलेही लोग करे, बाटी न ले कोई। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को, कष्ट को कहाँ रखे? मन ही राखो गोय, अपने ही मन में गोय यानी छिपा कर रखना चाहिए। अगर आपके मन में कोई पीड़ा है, कष्ट है, तो उसे सबको कहना नहीं है, उसे अपने मन में ही रखना है। उसका वो कारण बता रहे हैं। सुन ही अढ़ेले ही, सुनकर सब लोग क्या करते हैं? इटलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और क्या करते हैं? बाटी न ले कोई,
कोई भी हमारे दुख को बांटता नहीं है, प्रयास नहीं करता। हमें अपने मन, अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि जब लोग सुनते हैं तो बजाय वो सहायता करने की उसका मजाक उड़ाते हैं। तो रहीम कवि क्या कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को, अपने कष्ट को मन में छिपा कर रखना चाहिए। लोगों के सामने कहना और प्रकट करना व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लोग हमारे दुख को सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनकर बाद में उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। कोई भी दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं करता है। प्रस्तुत है तीसरा दोहा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीम कवि यहाँ कहते हैं एके साधे सब सधे, एक की साधना करने पर, एक की उपासना करने पर सभी की साधना, सभी की उपासना हो जाती है। हमें एक ही ईश्वर की साधना, वंदना, पूजा करनी चाहिए। उसका कारण वो स्पष्ट करते हैं, रहीमन मूले सींचिबो, फूले फले अघाए। जिस प्रकार हम किसी पेड़ की मूल को, जड़ को सींचते हैं, फूले फले अघाए, तो उससे सारे फल फूल अघाई यानी तृप्त हो जाते हैं। हमें अलग से किसी फल को, किसी पेड़ के फूल को, पत्ती को सींचने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम पेड़ पौधे की जड़ों को सींच देते हैं, मूल को सींच देते हैं, तो फूल फल सभी जो है तृप्त हो जाते हैं, सब तक जल पहुंच जाता है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जब हम सभी की साधना में लग जाएंगे, अलग अलग देवी देवताओं की साधना में लग जाएंगे, तो कभी भी हमें लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, हमारी वो सारी पूजा निष्फल चली जाएगी। तो कभी कवि कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की साधना करनी चाहिए। यदि हम सभी की साधना में लग जाएंगे, अर्थात विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में लगे रहेंगे, कभी किसी एक देवता की, कभी किसी दूसरी देवी की, तो ऐसे में हमें किसी की भी प्राप्ति नहीं होगी। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए एक उदाहरण दिया है कि जैसे हम मूल यानी पेड़ पौधे की जड़ को सींच देते हैं, तो सारे फल फूल जो वो अपने आप तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट एक ऐसा स्थान माना गया है जहाँ देवताओं का वास था, परमात्मा का वहां वास था। क्यों? यहाँ पर जो है राम आकर रहे थे कुछ समय तक, जब उन्हें वनवास मिला था। तो कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रहना चाहिए, आना चाहिए, वास करना मिलना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी जगह है जहाँ अवध के नरेश श्री राम यहाँ आकर रहे थे। तो उनके कारण यहाँ कण कण में परमात्मा का वास हो गया है, परमात्मा यहाँ व्याप्त है। जा पर विपदा पड़त है, अगर किसी को कोई मुसीबत पड़ जाती है, कोई मुसीबत में आ जाता है, सो आवत यह देश, तो वह यह स्थान पर, इस स्थान पर अवश्य चला आए। यह आने पर उसकी सारी मुसीबतें, सारे कष्ट टल जाएंगे। तो रहीम कवि कहते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अवध नरेश पूरी तरह से रमे हुए हैं, यानी यहाँ कण कण में परमात्मा राम का वास है। और जिस भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है, कोई आपदा आती है, तो अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वे इस स्थान पर सहज रूप से आ सकते हैं। यहाँ आते ही उसे सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। प्रस्तुत है दोहा 5। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़ी आही, जो रहीम नल कुंडली, सिमटे कूदी चढ़ी जाही। यहाँ कवि रहीम जो है दोहे के महत्व को दर्शा रहे हैं। दोहा छंद है और ये ऐसा छोटा छंद माना जाता है जिसमें गहरे अर्थ समाये हुए होते हैं। देखने में ये बहुत थोड़े लगते हैं, कम अक्षरों में लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरे रहस्य, बहुत बड़ी बातें बता दी जाती हैं। यानी कम से कम शब्दों में विस्तार पूर्वक बहुत सारी बात को समझाया
जा सकता है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है नट का। जो रहीम नट कुंडली सिमटे कूदी चढ़ जाए। जो रस्सी पर करतब दिखाने वाले नट रहते हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि वे पहले झुककर गोल कुंडली की तरह सिमट जाते हैं, अपने अंगों को समेट लेते हैं और फिर तेज छलांग लगाकर ऊपर रस्सी पर चढ़ जाते हैं और तरह तरह के करतब दिखाते हैं। व्यक्ति बड़ा है, नट करने वाला शरीर से बड़ा है, लेकिन उसमें ये कला है कि वो अपने शरीर को समेट सकता है, कुंडली की तरह इकट्ठा अपने शरीर को समेट लेता है और फिर जो है वो उछलकर रस्सी पर चढ़ जाता है और करतब दिखाता है। तो ऐसे ही दोहे जो हैं ऐसे छंद हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें बहुत बड़े-बड़े अर्थ समाये रहते हैं। यानी कम से कम शब्दों में बहुत अधिक अच्छी बात को, विस्तार पूर्वक बात को समझाया जा सकता है। तो यहाँ दीर्घ दोहा में अनुप्रास अलंकार है और नट का उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया है। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाय, उदती बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। जल पानी, पंख कीचड़, धनी यानी धनवान, जीवे जीव, पिय पी जाना, अघाय यानी तृप्त हो जाना, उदती यानी समुद्र, धनी रहीम जल पंख। यहाँ कवि रहीम जो है पंख यानी कीचड़ में जो जल है, उस जल के महत्व को दर्शा रहे हैं कि धन्य है वो कीचड़ का जल। क्यों? क्योंकि उससे लघु जीव जो हैं, छोटे छोटे कीट जो हैं, छोटे प्राणी जो हैं, उस कीचड़ से पानी को ग्रहण कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जो विशाल सागर है जिसमें अथाह पानी समाया हुआ है, उसकी बड़ाई कौन करेगा? उस कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जगत प्यास हो जाए, पूरे जग की वो प्यास बुझाता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां का पानी पीकर तृप्त नहीं हो सकता। समुद्र में चाहे अथाह जल है, लेकिन वो किसी जीव की तृप्ति नहीं कर सकता, उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। तो रहीम कवि यहाँ पंख के माध्यम से यानी कीचड़ के जल के माध्यम से परोपकार के महत्व को दर्शाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इसी प्रकार अगर कोई छोटा व्यक्ति है, अगर वो किसी के काम आ जाता है, तो वो धन्य है। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, धनी है, लेकिन वो समाज के हित का कोई काम नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। छोटा व्यक्ति क्योंकि वो किसी के काम आ जाता है, तो उसका जीवन धन्य है। और बड़ा व्यक्ति अगर वो किसी का काम नहीं करता, किसी का सहायक नहीं बनता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। इस बात के लिए उन्होंने समुद्र के पानी का और पंख का यानी कीचड़ का उदाहरण देकर अपनी बात को कहा है। क्योंकि कीचड़ जो क्या है वो छोटे छोटे जीवों की प्यास को बुझा देता है, उनका जीवन को तृप्त कर देता है। जबकि दूसरी तरफ सागर है जिसमें अगाध जल समाया हुआ है और उसका पानी कोई नहीं पी सकता। उसके जल के विशाल होने पर भी संसार प्यासा रह जाता है। तो ऐसे समुद्र की कौन बढ़ाई करेगा, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है, वो किसी को तृप्त कर ही नहीं सकता है। प्रस्तुत है दोहा 7, नाद रीझे तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहे पशु से अधिक, रीझे कछु न देत। नाद यानी संगीत, रीझे मतलब प्रसन्न होकर, रीझ कर, आकर्षित, मोहित होकर, तन शरीर मृग हिरण। यह रहीम कवि जो है कंजूस व्यक्तियों पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको व्यंग्य कस रहे हैं कि कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं। कवि ने इस बात को समझाने के लिए हिरण का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि नाद रीझे तन देत मृग, संगीत के प्रति आकर्षित होकर मृग अपना तन दे देता है। यानी हिरण का शिकार करने वाले व्यक्ति जो है वो पहले संगीत को अगर बजाते हैं, तो संगीत पर मोहित होकर, आकर्षित होकर हिरण अपने आप उनके पास खिंचे चले जाते हैं और ऐसे में बधिक जो है उनका शिकार कर लेते हैं, उन्हें मार देते हैं। संगीत में इतना खो जाते हैं हिरण कि वो सुध-बुध खो बैठते हैं
और ऐसे में शिकारी के जाल में फंसकर अपने प्राण गंवा देते हैं। जबकि दूसरी ओर मनुष्य क्या है, नर धन हेत समेत, जबकि जो मनुष्य है धन नहीं देता, चाहे वो किसी पर रीझ भी जाए तो। ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछु न दे। रहीम कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है वो पशुओं से भी बढ़कर बदतर हैं। क्यों है? क्योंकि वो किसी के कार्य से प्रसन्न हो भी जाए कहीं, तो भी कंजूस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें कोई भी आर्थिक लाभ नहीं देते, प्रसन्न होने पर भी उन्हें कुछ नहीं देते हैं। ऐसे लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति पशु तुल्य या उससे भी कमतर माने जाते हैं। जहाँ एक हिरन जो है वो संगीत पर मोहित हो जाता है, इतना जो है उसमें खो जाता है कि अपना शरीर खो देता है, सुध बुध खो के शिकारी के पास चला जाता है, उसके जाल में फंस जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। जबकि दूसरी ओर जो है मनुष्य कैसे हैं, वो धन नहीं देते हैं, चाहे वो रीझ भी जाए। कौन से वाले व्यक्ति? जो कंजूस प्रवृत्ति के हैं, सभी नहीं, पर कुछ लोग जो हैं जो अत्यंत कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, वे पशु से भी बढ़कर होते हैं। वे तो रीझने पर भी कुछ नहीं देते। यहाँ कवि ने स्पष्ट रूप से केवल कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है कि वो कुछ भी किसी को नहीं देते हैं, रीझने पर भी, प्रसन्न होने पर भी। यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है मृग का उदाहरण दिया गया है, उनके रीझने के प्रसंग का यह वर्णन किया गया है। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कोई किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात, अब यहाँ बावन की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है, आपको अनुप्रास अलंकार पता ही है। करो किनकोए, यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रहीम कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाए तो लाख करे कोई, चाहे फिर कोई लाख प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो बिगड़ी हुई बात दोबारा सुधर नहीं सकती है, सही नहीं हो सकती है। सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मुख से हुए वचन ने हमारी बात को बिगाड़ दिया है, तो मुख से निकले हुए जो बात है वो हाथ से छोड़े गए तीर के समान है, जो लौट कर नहीं आ सकता। तो बात वापस सिमट नहीं सकती, उस चीज को दोबारा नहीं सुधारा जा सकता। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ एक दृष्टांत प्रस्तुत की है, फटे हुए दूध का। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम कवि कहते हैं कि अगर दूध एक बार फट जाता है तो चाहे हम कितना ही उसको मथने का प्रयास करते हैं, मथने यानी माखन निकालने के लिए दूध को भिगोया जाता है, मथा जाता है, तो चाहे हम लाख कोशिश कर दें उस फटे हुए दूध को मथने का प्रयास करें, तो उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, वो दोबारा सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कोई बात हमारी बिगड़ जाए, क्योंकि फटा हुआ दूध दोबारा से नहीं हो सकता ठीक, उससे मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात भी दोबारा सही नहीं हो सकती है, नहीं हो। प्रस्तुत है दोहा 9, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करी तलवारी। रहीमन देख बड़ेन को, यह रहीम कवि कहते हैं कि बड़ेन यानी बड़ी चीज को, बड़ी वस्तु को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटी वस्तु को नहीं त्याग देना चाहिए, नहीं फेंक देना चाहिए। कि अगर कोई बड़ी चीज मिल गई है, बड़ी वस्तु मिल गई, तो हम छोटी वस्तु का त्याग ना कर दें, क्योंकि प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। यहाँ वो कहना चाहते हैं कि जैसे जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, जहां छोटी वस्तु तलवार, जहां छोटी वस्तु काम आती है वहां बड़ी की उपयोगिता नहीं है या कम है। प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, छोटी वस्तु का अपना महत्व है, बड़ी वस्तु का अपना महत्व है। जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम कर सकती है वहां तलवार क्या काम कर सकती है, कहा करे तलवारी, बताइए क्या वहां तलवार कुछ काम कर सकती है? अर्थात नहीं। अगर हमें कपड़े सिलने हैं तो कपड़े सिलने के लिए हमें सुई की ही आवश्यकता पड़ेगी,
वहां तलवार का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक छोटी चीज का भी अपना महत्व है। बड़ी चीजों को देखकर छोटी चीजों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जीवन में छोटी बड़ी सभी चीजों का अपना महत्व है। जहाँ छोटी चीजों की उपयोगिता होती है, वहां जो है उन्हें महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी चीज को पाने के बाद हम छोटी चीजों को निरर्थक समझ लें, उनको त्याग दें। उसी प्रकार अगर हम कभी बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो छोटे व्यक्तियों को भूल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने भी कभी कहीं हमारी सहायता की है। उनका अपना महत्व है। जिस क्षेत्र में छोटे व्यक्ति हमारी सहायता कर सकते हैं, वहाँ बड़े व्यक्ति सहायता नहीं कर सकते। प्रत्येक का अपना महत्व है, तो बड़ी चीजों को देखकर छोटी वस्तुओं को त्यागना नहीं चाहिए। अगर हम बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आ गए हैं, तो उनको आने के बाद हमें छोटे लोगों को नहीं बिसरा देना चाहिए, यानी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। दोहा 10। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कवि कहते हैं, नहीं मन निज संपत्ति बना। अपनी संपत्ति का अपना ही महत्व है। अपनी धन संपत्ति को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बिना निज संपत्ति के अगर हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, को न विपत्ति सहाय, तो कोई भी मुसीबत में सहायता नहीं करता। अगर हमारे पास अपना धन है, तो मुसीबत में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। विपदा आ जाए और धन दौलत से हम हीन हैं, तो कोई भी हमारी सहायता करने के लिए नहीं आएगा आगे। इस बात को समझाने के लिए यहाँ उन्होंने कमल के फूल का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि बिन पानी जो जलज को। अब जलज कमल जो है वो पानी में रहता है, पानी के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। लेकिन अगर पानी चला जाए, सूख जाए बिना पानी के, तो क्या कमल आगे बढ़ पाएगा, विकसित हो पाएगा, खिल पाएगा? अर्थात नहीं। नहीं रवि सके बचाए, तब सूर्य जो उसको जीवन देने वाला है, वो सूर्य भी कमल को नहीं बचा सकता, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। जो सूर्य कमल को खिलाने में सहायक है, उसके विकास में सहायक बनता है। लेकिन वही सूर्य अगर पानी ना हो उसके पास, यानी कमल के पास अपनी संपत्ति, अपना धन, पानी नहीं है, तो सूरज लाख कोशिश कर दे तो भी वो कमल की सहायता नहीं कर सकता है। तो अपनी संपत्ति, धन दौलत अपने पास होगी तो मुसीबत में सहायता मिलेगी। अगर अपनी धन संपत्ति नहीं है, तो कोई भी हमारी सहायता करने के लिए नहीं आता, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले। जैसे कमल जो है, वो उसकी अपनी संपत्ति क्या है? पानी है, जल है। अगर वो जल से हीन हो जाए, जल खत्म हो जाए उसका यहाँ, तो वो कमल खिल नहीं पाएगा, वो मुरझा जाएगा। चाहे वो सूरज, जो सूरज कमल को खिलाने में सहायता करने वाला है, वो लाख कोशिश कर ले, वो फिर कमल को खिलाने में असमर्थ रहता है। प्रस्तुत है अगला दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, कि हे व्यक्ति अपना पानी यानी अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। पानी बिना सब सून, बिन पानी के सब कुछ सूना है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। पानी गए न उबरे, बिना पानी के कभी भी वो उबर नहीं सकते। कौन कौन? मोती मानस सून। मोती तभी कीमती माना जाता है जब उसका पानी है, यानी चमक है। अगर मोती चमकदार है तो उसकी कीमत है, मूल्यवान माना जाता है। अगर उसकी चमक खत्म हो जाए तो मोती की कीमत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे ही मनुष्य का मान सम्मान है तो मनुष्य उचित है। अगर उसका मान सम्मान खत्म हो जाए तो वो सब तरफ से दुत्कारा जाता है। उसी प्रकार आटा भी बिना पानी के नहीं गूंथा जा सकता। चून यानी आटा, तीनों में पानी का अपना महत्व है। मनुष्य में, मोती में और आटे में। यहाँ कवि ने एक खास अलंकार का प्रयोग किया है, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब वैसे तो चिपकना होता है, यहाँ एक ही शब्द में दो दो तीन तीन अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग माना जाता है।
अब यहाँ पानी गए न उभरे, पंक्ति एक ही है, पानी गए न उभरे, कि बिना पानी के कल्याण नहीं हो सकता। देखिए ये शब्द है उन्होंने तीनों के माध्यम से के लिए कहे हैं, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूर्ण के लिए, कि व्यक्ति को अपना पानी यानी सम्मान बनाकर रखना चाहिए। पानी के बिना सब कुछ सूना है, व्यर्थ है। पानी के जाने पर मोती, मनुष्य और आटा कोई भी उबर नहीं सकता। मोती की कीमत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, मनुष्य का मान सम्मान नष्ट हो जाता है और आटा भी, चूर्ण भी जो है बिना पानी के नहीं गूंथा जा सकता। तो सभी के लिए पानी का, मान सम्मान का, इज्जत का, चमक का अपना महत्व है। तो कवि ने यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।